माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग रूलर के बारे में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि रूलर किसे कहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूलर का क्या यूज़ है। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया है। पिछली वीडियो में हमने पेजेस के बारे में सीखा। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। अब बात करते हैं रूलर की, जो कि एक मेजरमेंट टूल है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में रूलर अभी शो नहीं हो रहा है। इसलिए पहले हमें रूलर को इनेबल करना पड़ेगा। रूलर को इनेबल करने के लिए हमें व्यू टैब पे क्लिक करना है। फिर व्यू टैब में शो ग्रुप के अंदर पॉइंटर को ले जाना है। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे रूलर नाम का एक ऑप्शन शो हो रहा है, जो कि अभी इनेबल नहीं है। इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए हमें यहाँ पर एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर एक चेक मार्क दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि अब रूलर इनेबल हो गया है। रूलर को जब हम व्यू टैब में जाकर इनेबल करते हैं, तब हमें डॉक्यूमेंट के टॉप में हॉरिजॉन्टल रूलर शो होता है और डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड में वर्टिकल रूलर शो होता है। रूलर डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए बहुत यूज़फुल है। इसकी हेल्प से हम लोग डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को, टेबल्स को, ग्राफिक्स को और अदर एलिमेंट्स को प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं। मेजरमेंट्स यूनिट के लिए रूलर इंचेस और सेंटीमीटर्स को यूज़ करता है, जिससे कि हमें डॉक्यूमेंट के साइज़ के बारे में आइडिया हो जाता है। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल रूलर पे देखें तो हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें इंडेंट मार्कर्स कहते हैं, जैसे कि लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट। इंडेंट मार्कर्स को यूज़ करने के लिए या तो हमें इंसर्शन पॉइंट को उस पैराग्राफ के सामने रख देना है, लेकिन ऐसा करने पर हम सिर्फ उसी पैराग्राफ के इंडेंट को चेंज कर पाएंगे, या तो फिर उस सभी डाटा को सिलेक्ट कर लेना है जहां पर हम इन ऑप्शंस का यूज़ करना चाहते हैं। मैंने मल्टीपल पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लिया है। पेजेस में डाटा के लिए लेफ्ट साइड से कितना स्पेस छोड़ना है, उसके लिए हम लेफ्ट इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट इंडेंट का यूज़ करने के लिए हमें पॉइंटर को यहाँ पर सबसे नीचे ले जाना है, जब तक कि यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट मैसेज डिस्प्ले नहीं हो जाता। अब यहाँ पर एक क्लिक करना है, जिससे कि पैराग्राफ्स की स्टार्टिंग में नीचे की तरफ को एक लाइन दिखाई देगी। हमें यहाँ पर क्लिक करके रखना है और फिर माउस की हेल्प से इसे आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ ड्रैग करना है। सिलेक्टेड पैराग्राफ से पहले हम जितना भी स्पेस छोड़ना चाहते हैं, वहाँ पर हमें इसे ड्रॉप कर देना है। अब जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो कि सिलेक्टेड पैराग्राफ्स के सभी लाइंस की स्टार्टिंग वहीं से हो रही है जहां पर हमने लेफ्ट इंडेंट मार्कर को सेट किया है। सेम इसी तरह से पेजेस में डाटा के लिए राइट साइड से कितना स्पेस छोड़ना है, उसके लिए हम राइट इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। राइट इंडेंट का यूज़ करने के लिए हमें पॉइंटर को यहाँ पर ले जाना है, जब तक कि यहाँ पर राइट इंडेंट मैसेज डिस्प्ले नहीं हो जाता। अब यहाँ पर एक क्लिक करना है, जिससे कि पैराग्राफ्स की एंडिंग में नीचे की तरफ को एक लाइन दिखाई देगी। हमें यहाँ पर क्लिक करके रखना है और फिर माउस की हेल्प से इसे आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ ड्रैग करना है। सिलेक्टेड पैराग्राफ्स के बाद हम जितना भी स्पेस छोड़ना चाहते हैं, वहाँ पर हमें इसे ड्रॉप कर देना है। अब जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो कि सिलेक्टेड पैराग्राफ्स के सभी लाइंस की एंडिंग वहीं पर हो रही है जहां पर हमने राइट इंडेंट मार्कर को सेट किया है। अभी तक हमने लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट के बारे में सीख लिया है। अब हम फर्स्ट लाइन इंडेंट के बारे में सीखते हैं। जैसा कि आप लोगों को इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसकी हेल्प से हम लोग फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर सकते हैं। पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट लाइन इंडेंट का यूज़ करने के लिए हमें पॉइंटर को यहाँ पर ले जाना है, जब तक कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन इंडेंट मैसेज डिस्प्ले नहीं हो जाता। अब यहाँ पर एक क्लिक करना है, जिससे कि नीचे की तरफ को एक लाइन दिखाई देगी। हमें यहाँ पर क्लिक करके रखना है और फिर माउस की हेल्प से इसे आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ ड्रैग करना है। सिलेक्टेड पैराग्राफ्स के फर्स्ट लाइन से पहले हम जितना भी स्पेस छोड़ना चाहते हैं, वहाँ पर इसे ड्रॉप कर देना है।
अब जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो कि सभी सिलेक्टेड पैराग्राफ्स के फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग वहीं पर हो रही है जहां पर हमने फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर को सेट किया है। अब अगर हम पॉइंटर को फर्स्ट लाइन इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट के बीच में ले जाएं तो यहाँ पर हैंगिंग इंडेंट नाम का एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर एक क्लिक करना है जिससे कि नीचे की तरफ को एक लाइन दिखाई देगी। हमें यहाँ पर क्लिक करके रखना है और फिर माउस की हेल्प से इसे आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ ड्रैग करना है। सिलेक्टेड पैराग्राफ्स के फर्स्ट लाइन के अलावा जितनी भी लाइंस हैं उन सभी लाइन से पहले हम जितना भी स्पेस छोड़ना चाहते हैं वहां पर हमें इसे ड्रॉप कर देना है। अब जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो कि सिलेक्टेड पैराग्राफ्स के फर्स्ट लाइन के अलावा सभी लाइंस की स्टार्टिंग वहीं पर हो रही है जहां पर हमने हैंगिंग इंडेंट मार्कर को सेट किया है। इसके अलावा हम और भी टैब स्टॉप को यहां से चूज करके रूलर पे सेट कर सकते हैं और यहां पर डबल क्लिक करके हम टैब्स की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे। अब बात करते हैं वर्टिकल रूलर की। वर्टिकल रूलर की हेल्प से हम लोग पेज के टॉप और बॉटम मार्जिन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। टॉप मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए हमें पॉइंटर को पेज के टॉप सेक्शन के सामने वर्टिकल रूलर के ऊपर लेके जाना है जब तक कि पॉइंटर डबल साइडेड एरो में चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पर टॉप मार्जिन का मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमें स्क्रीन पर लेफ्ट से राइट की तरफ एक लंबी सी लाइन दिखाई देगी। हमें यहाँ पर क्लिक करके रखना है और फिर टॉप मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए माउस की हेल्प से इसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ड्रैग करना है। टॉप मार्जिन को एडजस्ट कर लेने के बाद इसे ड्रॉप कर देना है। टॉप मार्जिन की तरह ही पेज के बॉटम सेक्शन के सामने यहाँ से हम पेज के बॉटम मार्जिन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम टेबल्स को ऐड करते हैं तो सिलेक्टेड टेबल के रो की हाइट को भी हम वर्टिकल रूलर की हेल्प से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हमें पॉइंटर को टेबल के सामने वर्टिकल रूलर पे ले जाना है जब तक कि पॉइंटर डबल साइडेड एरो में चेंज नहीं हो जाता। टेबल्स के अंदर जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है उन सभी लाइंस के सामने वर्टिकल रूलर पे डबल साइडेड एरो का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर एडजस्ट टेबल रो का एक मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें यहाँ पर एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमें स्क्रीन पर लेफ्ट से राइट की तरफ एक लंबी सी लाइन दिखाई देगी। हमें यहाँ पर क्लिक करके रखना है और फिर टेबल रो को एडजस्ट करने के लिए माउस की हेल्प से इसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ड्रैग करना है। टेबल रो की हाइट को कम या ज़्यादा कर लेने के बाद इसे ड्रॉप कर देना है। टेबल रोज की तरह ही हम लोग टेबल के कॉलम्स को भी मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हमें पॉइंटर को ऊपर हॉरिजॉन्टल रूलर पे ले जाना है जब तक कि पॉइंटर डबल साइडेड एरो में चेंज नहीं हो जाता। टेबल्स के अंदर जितनी भी वर्टिकल्स लाइंस हैं उन सभी लाइंस के ऊपर हॉरिजॉन्टल रूलर पे डबल साइडेड एरो का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर मूव टेबल कॉलम का एक मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें यहाँ पर एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमें स्क्रीन पर ऊपर से नीचे की तरफ एक लंबी सी लाइन दिखाई देगी। हमें यहाँ पर क्लिक करके रखना है और फिर टेबल के कॉलम को एडजस्ट करने के लिए माउस की हेल्प से इसे राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ ड्रैग करना है। टेबल कॉलम की विड्थ को कम या ज़्यादा कर लेने के बाद इसे ड्रॉप कर देना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूलर्स में टैब स्टॉप और टैब्स की सेटिंग के बारे में डिटेल में सीखेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।